एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट के वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। हमने कहा था कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर 3 एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है कि साइन ए गिवन है, ठीक है, यानी हमें कोई ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल एट बी गिवन है और उसमें साइन ए गिवन है। तो देखिए आपने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, बी 90 डिग्री पर है, साइन ऑफ ए गिवन है। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो गिवन है, परपेंडिकुलर इज 8, ओके। ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो दिस इज 17, ठीक है। लेकिन आप इसको 8:17 तो रेशियो है ना, 8:17 तो रेशियो है। जैसे सपोज रेशियो गिवन होता 1/2, ठीक है, तो ये तो 2/4 भी इसके बराबर ही होता है, 4/8 भी इसके बराबर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रेशियो में एक x का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या मानते हैं, सपोज BC इज 8x एंड AC इज 17x, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमको क्या निकालने, सारे रेशियोज निकालने। सारे रेशियोज निकालने के लिए हमें AB भी चाहिएगा, राइट। अगर साइन A गिवन है, साइन A के बाद अगर हमें और अदर रेशियोज निकालने, इसका मतलब cos A निकालना है, tan A निकालना है, cosec A निकालना है, sec A निकालना है और cot A निकालना है, ठीक है। तो कोसेक ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। और अगर इन तीनों की बात की जाए तो ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर साइन ए गिवन है, साइन ए गिवन है तो कोसेक ए क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, इसका रेसिप्रोकल यानी 17/8, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो AB है इसकी लेंथ निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो AB आपके पास आएगा 15x। अब AB आ गया, BC है, AC है, तो अब रेशियोज निकालने में क्या है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है। cos A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस A के लिए बेस क्या है? 15x, 15x अपॉन 17x, सो दिस इज 15/17। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AB, BC अपॉन AB which is 8x अपॉन 15x which is 8/15। तो जब आप एग्जाम में इसको लिखने जाएंगे तो आपको पूरा ऐसे लिखना है कि कौन सी साइड का आप रेशियो ले रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू क्या है, फिर जो कॉमन टर्म्स है उन्हें कैंसिल करके आपको फाइनल आंसर देना है, ओके। उसके बाद कोसेक है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया सेक का रेसिप्रोकल। सेक ए क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल यानी 17/15। कॉट ए tan का रेसिप्रोकल यानी 15/8। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। बहुत सिंपल था, आपने देखा ना कितना सिंपल था। बस हमें क्या याद रखना है, याद है नहीं आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये राइट। साइन कॉस टेन, ये हमारा तरीका था याद करने का कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद करा जाए, कभी अगर कंफ्यूजन भी हो तो कैसे याद किया जाए। साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस वही सेक थीटा हमें गिवन है, हमें शो करना है कि ये वैल्यू जो है ये 12/17 के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स है आपको नोट्स में मिलेंगे, बट नोट्स में जो है हो सकता है इनमें से कुछ सॉल्व ना हो, ठीक है। नोट्स में कोई दूसरे क्वेश्चन सॉल्व हो, ये अनसॉल्व में हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें सेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे। उस सेक थीटा की वैल्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, वापस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे और थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड निकालने के बाद हम cos थीटा चाहिए, sin थीटा चाहिए, cot थीटा और tan थीटा, इनकी वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे और उसे
इसके इक्वल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sec थीटा गिवन है, तो हमने क्या करा, एक ट्राइंगल कंसीडर किया है ABC। हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, आप थीटा किसी भी एंगल को मान सकते हैं, इसको छोड़ के, राइट एंगल को छोड़ के आप दोनों में से किसी भी एंगल को थीटा मान सकते हैं। अब sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखिए 5:4 गिवन था, तो हम डायरेक्ट 5:4 तो नहीं लिख सकते, तो हमने लिखा 5x और 4x। अब वापस वही पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप BC निकालिए, यानी परपेंडिकुलर निकालिए। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जब आप यहां से BC निकालेंगे तो वो आएगा आपका 3x, यानी कि ये वैल्यू कितनी है आपकी 3x। अब तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, कुछ नहीं, cos थीटा, sin थीटा, cot और tan। तो देखिए sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, 3x अपॉन 5x इज 3/5। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। फिर tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 and cot theta is base upon perpendicular which is 4/3। ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप ये वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, क्या है 2 into cos थीटा इज 4/5 माइनस sin थीटा इज 3/5 अपॉन cot थीटा इज 4/3 माइनस tan थीटा इज 3/4। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो देखिए ऊपर क्या बन रहा है, 8/5 माइनस 3/5 अपॉन एलसीएम लेंगे आप 12, 16 माइनस 9, सो 8 माइनस 3 इज 5/5 अपॉन 16 माइनस 9 7/12 विच इज 1 अपॉन 7/12। 12 ऊपर चल जाएगा, 12/7, देखिए यही चाहिए था हमें। तो जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो बेसिकली जब अभी हम जब टी रेशियोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आइडेंटिटीज और ये आएगा तब अलग बात है। अभी जब हम टी रेशियोज पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं और जब हम पर्टिकुलर एंगल पे बात करेंगे, तो यूजुअली आपको बस वो वैल्यू पुट करनी है, जो ये वैल्यूज रहेगी इन्हें पुट करना है और उस वैल्यू जो आपको फाइनल प्रूव करने को दिया गया है वो आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अब देखते हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इन द गिवन फिगर BC is equal to CD is equal to 4। देखिए BC is equal to CD is equal to 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। उसके बाद AD की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की क्या बात है कि ये जो थीटा एंगल है ना, ये पूरा नहीं है, सिर्फ ये इतना सा पार्ट है। आपको क्या ध्यान रखना है कि थीटा एंगल पूरा नहीं है, बस वो ये इतना सा पार्ट है, पूरा नहीं है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए मेरे को क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए मेरे पास सारी साइड्स होनी चाहिए, बेस भी होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का टोटल डिस्टेंस क्या है, इसकी टोटल लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, 4 + 4 is 8, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, 10 सेंटीमीटर, DB 8 सेंटीमीटर, राइट एंगल A। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AB निकल सकता है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जब AB निकालेंगे तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, which means 100 is equal to 64 plus AB square, so AB comes out to be 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट लिखना पड़ेगा, अगर यूनिट गिवन है तो यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं भी गिवन है तो आखिर में यूनिट्स लिख दीजिए, 6 यूनिट्स। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करिए, ये छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल यानी क्या, this is A, B 90 सेंटीमीटर, C 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, this is एंगल थीटा। आप AC निकाल सकते हैं, AC कैसे निकाल सकते हैं, AC वापस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की हेल्प से। सो AC कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर,
which is 16 plus 36, which is 52. So AC is √52 सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो इस √52 को और तोड़ भी सकते हैं, यानी आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, आप निकालना चाहिए, ठीक है। तो चलिए निकाल ही देते हैं। 52 को आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सो 26, फिर 2 से करेंगे 13, 13 1, so this is 2√13 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 2√13 सेंटीमीटर। अब क्या करा हमने, हमारे पास ये साइड आ गई, थीटा एंगल है, तो साइन थीटा कॉस थीटा निकालना कौन सी बड़ी बात है। देखिए आप, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 4 अपॉन 2√13 विच इज 2 अपॉन √13, राइट। 2 और 4 कैंसिल आउट होंगे, ऊपर 2 बचेगा। देन cos थीटा कैसे निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज 6 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2√13, 6 अपॉन 2√13 which is 3 अपॉन √13। सिंपल, राइट। देखिए बस यही निकालना था। अगर वो हमसे tan थीटा, कोसेक, सेक, कॉट कुछ भी पूछ लेते तो हम वो भी निकाल सकते थे। हमने जब, अगर आप ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल लेंगे तो आप किसी भी एंगल का, अगर आपको टी रेशियोज पूछा जाए तो क्या दिक्कत है, फॉर्मूला हमको पता है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा टी रेशियोज के कुछ एग्जांपल्स, और आपको एग्जांपल्स जो हैं कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल, कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स नोट्स में मिलेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें चेक जरूर करें। बाकी आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप टी रेशियोज के क्वेश्चन उठाइए और उन्हें सॉल्व करना शुरू करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू चैप्टर इन टी रेशियोज विद पर्टिकुलर एंगल्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।